हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 15.3 का प्रश्न नंबर 6। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हमारे पास ये इसका केंद्र है O, और इस वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है प्रश्न में 8 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। ओके, और ये त्रिज्या भी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो हमें इस वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इस वृत्त के अंदर एक वर्ग है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके अंदर हम एक वर्ग बना लेते हैं। जिसे हमने नाम दे दिया A, B, C, D। हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले भुजा को ज्ञात करना होगा। तो देखिए, हमने मान लिया भुजा बराबर है x। ये x है, तो हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? x ही होंगी। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन। प्रश्न में हमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या OA बराबर OC बराबर 8 सेंटीमीटर। ओके, यानी OA और OC वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं। 8 सेंटीमीटर ये है और 8 सेंटीमीटर ही ये होगी। अब हम यहां से ज्ञात करेंगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास बराबर, हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर गुणा 2 इक्वल हो जाएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास होगा 16 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहां पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग के चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ओके, तो ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा हमें दे रखी है जो कि वृत्त का व्यास है 16 सेंटीमीटर। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें इसकी भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है, और 90 डिग्री से लगी हुई भुजा जो होती है, ये वाली भुजा आधार होगी, और ये वाली भुजा लंब होगी। तो देखिए, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ओके, तो देखिए AB बराबर हमने मान लिया है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस BC बराबर भी x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर AC बराबर हमने ज्ञात कर लिया जो कि वृत्त का व्यास है 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर
बराबर 16 का वर्ग यानी 16 गुणा 16। ओके, यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 गुणा 16 बटे 2। सरल कर लेंगे, 8 दूनी 16, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 गुणा 16। ओके, तो यानी हमें एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया, हमें चाहिए एक्स का मान। एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 गुणा 16। तो हम देखेंगे 16 4 का वर्ग होता है, लेकिन 8 किसी का वर्ग नहीं होता, तो हम इससे इस तरीके से लिख सकते हैं x बराबर 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 होते हैं, गुणा 16। ओके, तो x बराबर हो जाएगा 4 2 का वर्ग होता है, तो हो जाएगा 2 गुणा 16, 4 का वर्ग होता है 4, अंडर रूट 2, ये 2 अंडर रूट में रहेगा क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं होता है। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 2 चौक 8 अंडर रूट 2। ओके, तो हमें इस त्रिभुज की ये भुजा ज्ञात हो गई BC बराबर, जो कि वर्ग की भी भुजा है। तो हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम यहां से ज्ञात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। वैसे आप देखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर ही आ गया, क्योंकि x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर, तो x ये है, x ये है, तो x स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर बराबर 8 गुणा 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट हमने आपको समझाने के लिए पूरा सॉल्व किया है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखेंगे भुजा बराबर है हमारे पास 8 रूट 2 गुणा 8 रूट 2। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 8 64, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 4 हो जाएगा, जो कि 2 का वर्ग होता है। 2 2 चौक 8, 6 दूनी 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,